गर मारना है किसी को तो मार दो एहसान से। गर मारना है किसी को तो मार दो एहसान से। क्या मिलेगा यदि मार दोगे जान से। जान से मारा हुआ फिर कभी उठेगा नहीं, और एहसान से मारा हुआ हमेशा झुकेगा ही झुकेगा। तो हम क्रोध में आकर अपशब्द कह देते हैं, यह लड़ाई भिड़ाई कर पड़ते हैं, वो कई बार क्रोध में हत्या भी हो जाती है। मगर हम कभी भी एक से काम नहीं लेते। आचार्य कहते हैं क्षमा धारण करो, लेकिन क्षमा भी 3 प्रकार से धारण होती है। एक तो मजबूरी पर, एक कमजोरी पर, और एक वास्तविकता। हमने जो मजबूरी बस किया है, अब इसका मुकाबला मैं कर नहीं सकता, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है, या मजबूरी है, मेरा ग्राहक है, यदि क्रोध करा तो परमानेंट बंद हो जाएगा। तो आचार्य कहते हैं क्षमा क्षमा नहीं है। दूसरा है मेरे में योग्यता नहीं है, मैं भी कमजोर हूं, ये झगड़ा करा तो मर जाऊंगा, या केस हार जाऊंगा, या लोग मुझे बुरा कहेंगे, ये भी कोई क्षमा क्षमा नहीं है। तीसरी क्षमा है वास्तविक क्षमा, कि मेरे मन में किसी के विपरीत भाव ही ना आए। हर जीव अपनी योग्यता ही जीता है, वो जो जिसका स्वभाव है वो ही तो करेगा, इसमें मैं कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता। आचार्य कहते हैं यही क्षमा क्षमा है। मगर आज देखा जाता है अध्यात्म की चर्चा करते हैं, समय सार को पढ़ते हैं और आत्मा आत्मा चिल्लाते हैं, और आत्मा आत्मा चिल्लाने के बाद में परिग्रह के साथ में, लोलुपता के साथ में, आरंभ के साथ में आत्मा को पाने चाहते हैं। विचार करो क्या स्थिति है। उनकी स्थिति है जैसे कि दहकती अंगीठी, उसमें पानी का पतीला रखा है, और साथ में कूलर चला रखा है, पंखा चला रखा है, पानी को ठंडा करना चाहते हैं। कितनी देर में ठंडा हो जाएगा? कभी नहीं होगा। और जैसे ही आंच मंदी होती है उसमें नई कोयले डाल देते हैं। आचार्य कहते हैं चाहे कूलर चलाओ चाहे पंखे चलाओ, पानी ठंडा नहीं होगा। ये स्थिति अध्यात्म की है। जब तक परिग्रह का एक कण भी है आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। यदि आत्मा की प्राप्ति करनी है तो निश्चित रूप से निर्ग्रंथ होना ही पड़ेगा। मगर मैं बगैर त्याग के अपनी आत्मा को पालना चाहता हूं, और यदि को टोकता है तो क्रोध आ जाता है। अब विचार करो क्रोध आने के कारण क्या है? या तो मन स्थिति ठीक नहीं है, या मेरी मनपसंद काम नहीं हुआ है, या स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या भोजन और या मौसम ठीक नहीं है। अनेक कारण होते हैं। यदि हम उन कारणों पर गौर दे लें, ध्यान दे लें, तो हमारा आधा क्रोध शांत हो जाए। एक बार की घटना, एक व्यापारी गर्मी का मौसम
उसने कहा अपने नौकर से, रामू आज बहुत खुशकी है, एक गिलास पानी ला। रामू गया प्याऊ पे। अभी भीड़ भी नहीं है, मार्केट पूरा खुला भी नहीं है, और अभी प्याऊ में अभी बर्फ डला है, पानी चिल्ड है। वो फटाफट गया, एक गिलास भर के लाके सेठ को दे दिया। सेठ ने पानी पिया, आनंद आ गया, वो ठंडा पानी है। और रामू को, राम बहुत अच्छे बेटे हो, लो 2 रुपये इनाम के दो, और पानी के बदले में इनाम भी दे दिया। लेकिन गर्मी बहुत है और मार्केट खुल गई है, दुकान पर ग्राहक आने लगे। थोड़ी देर बाद कहा, रामू दोबारा प्यास लगी, 1 गिलास और पानी ला कर दो। रामू दोबारा पानी लेने के लिए गया। प्याऊ पे थोड़ी लेन थी और बर्फ खत्म हो गया था। अब पानी इतना ठंडा भी नहीं था, हल्का हल्का ठंडा था। रामू गया, पानी लिया, लाके सेठ को दिया। अब ये बात आनंद नहीं है। जो पहले चाहता वो अब चाहता था, लेकिन पानी उतना ठंडा नहीं था। पी लिया और गिलास रख दिया, ना इनाम ना शाबाशी। लेकिन 1 घंटे बाद दुकान पर ग्राहकों की मारा मारी। सारे नौकर ग्राहकों के चक्कर में लग रहे। वो सेठ जी कहते हैं, बेटे आज प्यास बहुत लगी है, 1 गिलास पानी ला। मगर रामू जो गद्दी पर बैठा कहता, ये माल दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, उसमें व्यस्त हो गया और वो पानी का काम भूल गया। सेठ जी को क्रोध आ गया, रामू अब तेरा मन काम में नहीं है, काम की तरफ ध्यान नहीं देता, तुझे पानी के लिए क्या था, सुना तूने? अब रामू कहता है, सेठ जी काम में व्यस्त हो गया था, भूल गया, अभी लाके दे रहा। रामू गया, प्याऊ पे लंबी लेन, पानी बिल्कुल डायरेक्ट नल का। समय लगा, वो नल का पानी लेकर आया। जो पानी मिलेगा वही तो आएगा। शेर जी को पानी दिया, होठ के लगा, गिलास फेंक के मारा। मैं कह रहा था तेरा काम में मन ही नहीं है। पानी इतना गर्म नहीं था जितनी अंदर गर्मी थी। तो कहने का मतलब है, यदि वास्तविकता समझी जाती और फिर काम भी तो दुकान का ही था, यदि भूल गया तो क्या हो गया? हम अपने बारे में नहीं सोचते। और फिर ये भी तो देखो, यदि पानी की व्यवस्था करनी थी, एक थोड़ा पानी दुकान पे रखा जा सकता था, बार बार प्याऊ भेजने की क्या जरूरत थी? और फिर प्याऊ तो सामाजिक है, सार्वजनिक है, सभी पिएंगे। क्या तू सेठ तेरे लिए प्याऊ खाली रखी रहेगी? नहीं रखेगा। तो हमें क्रोध आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम वास्तविकता समझना नहीं चाहते। दूसरा काम था, इच्छा पूर्ति ना हो। हमने चाहा बेटा स्कूल टॉप करे, जबकि बेटे ने पूरी मेहनत करी, निष्ठा से पढ़ा, मगर टॉप ना कर सका। पिताजी का पारा चढ़ गया। इतना पैसा खर्च करा, इतने ट्यूशन लगाए, इतना खर्चा करा, ये करा वो करा, और ये खाक करा तूने। उसने नहीं देखा वास्तविकता क्या है। इसने मेहनत पूरी करी है, लेकिन इसका पुण्य कमजोर था। और फिर अपनी तो डेट शीट देख ले, अपनी तो मार्कशीट देख ले, तेरी मार्कशीट क्या कहती है? और हम क्रोध कर जाते हैं। वो सच्चे को
समझने का प्रयत्न नहीं करते। कई बार तामसिक भोजन कर रहे हैं, तेज मसाले खा रहे हैं, प्याज लहसुन खा रहे हैं, गर्मी का मौसम है, तो क्रोध तो आएगा। और फिर तो दूसरे पर क्रोध प्रगटना चाहे तो क्या कौन सी है? पहले अपना भोजन ठीक कर, अपनी मानसिकता ठीक कर, लेकिन मैं उसे ठीक करना नहीं चाहता, बस क्रोध कर दिया। ऐसा भी हो सकता है बीमार हो, चिड़चिड़ा हो रहा हो, दवा का जोर हो। हम इस बात को समझें, ये बीमारी के कारण चिड़चिड़ा है, इसलिए क्रोध आ रहा है। हम अपने पास सहन शक्ति रखें कि इसके लिए हम कुछ चिल्लाए ना। कोई बीमार कोई भी हो सकता है, कई बार हटगिराई भी होती है, ये ही होगा, पर हम उस विषय पर विचार नहीं करते। हमें देखना चाहिए कि क्रोध क्यों हो रहा है। आचार्य कहते हैं क्रोध के लक्षण क्या हैं? क्या पता चला कि आपको क्रोध है? इसमें चेहरा तिलमिला जाता है, आंख लाल हो जाती है, होठ फटफटाते हैं, कमरों में दर्द हो जाता है, शरीर में पसीना आ जाता है, आवाज कप कपा जाती है। तो जान लेना अब ये अपने में नहीं है। वो ज़्यादा छेड़ोगे तो नहीं जाने क्या कर दे। आचार्य कहते हैं पहले तो क्रोध कषाय है, और क्रोध सबसे भयानक कषाय है। आपने देखा होगा जब ज्वलनशील पदार्थ का गाड़ी जाती है, उसके ऊपर लिखा रहता है ज्वलनशील पदार्थ है, सावधान दूर रहिए। लिखा रहता है। और ये क्रोध उससे ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ है। जब लक्षण दिखाए तो सावधान दूर रहिए, ज्वलनशील है, नहीं जाने कब क्रोध आ जाए। तो हमें क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि क्रोधी अपना तो नुकसान करता ही है, हमारा भी नुकसान करेगा। आचार्य कहते हैं यदि तू जल जाए अग्नि में तो एक भाव खराब होगा, और क्रोध में नहीं जाने कितने भाव खराब हो जाएंगे, वो तेरी गति बिगड़ जाएगी। लेकिन मैं अपनी गति को सुधारना नहीं चाहता, और मैं अपने क्रोध आने के बाद में नहीं जाने क्या क्या कर लेता हूँ। कई बार कमजोर पर क्रोध आता है। घर में बालक ने चाय पी और कप प्लेट कहीं रख दिया, मां निकली, पैर लग गया, कप प्लेट टूट गया। पिटाई किसकी हुई? बालक की, ठीक जगह नहीं रखा। मां ने चाय पी, कप प्लेट रख दिया, बालक निकला, कप प्लेट गया, देख के नहीं चलता, तो पिटाई किसकी हुई? तो आचार्य कहते हैं विवेक से काम लो। यदि कप प्लेट सही जगह रखा जाता तो क्रोध से बच जाते, या बालक को समझा दिया जाता तो क्रोध से बच जाते। समय तो हो गया है? नहीं भैया, आज प्रोग्राम है। एक बार की घटना पड़ी थी कि एक कर्मचारी अपना वेतन लेकर आया, ला करके पत्नी को दे दिया।
पत्नी भोजन बना रही थी और वहीं जहाँ चूल्हा था उसके पास अलमारी में वो गड्डी रख दिया। किसी काम से उठी, अंदर को सामान लेने गई, वहाँ उसका बालक खेल रहा था। उसने गड्डी उठाई, चूल्हे में डाल दिया और वो गड्डी जब गिरी तो बड़ी तेज आग हुई। बालक खुश हो रहा था, आकाश बहुत तेज जल गई। माई देखा गड्डी जला दी और खुश हो रहा। माँ को क्रोध आ गया, बच्चे उठाया, चूल्हे में रख दिया। फिर पतिदेव आए, बेटा जल गया, पति को क्रोध आया, पत्नी को पटक दिया। फिर पड़ोसियों ने देखा, पुलिस में टेलीफोन कर दिया। पुलिस आई, पति को जेल में डाल दिया। क्या हुआ? यदि पहले ही विवेक से काम कर लेते, यदि तनख्वाह लाया था तो पहले ठीक जगह रखते, चूल्हे पर रखने की तनख्वाह की जगह थी क्या? हम विवेक से काम ना करके और क्रोध का दुरुपयोग सहते हैं, क्योंकि क्रोध में हमेशा दुष्परिणाम निकलते हैं। क्योंकि क्रोध एक ज्वलनशील पदार्थ है और वह हमें समझने का अवसर नहीं देता और हम विवेकहीन हो जाते हैं। आचार्य कहते हैं, अपने विवेक से काम लो और कषाय को शमन करने का प्रयास करो। शमन जब भी होगा जब क्रोध आए, जब तो सुन लो या कह लो, लेकिन जब क्रोध शांत हो जाए उस पर चिंतन करो। क्रोध क्यों आया? जबकि क्रोध करने वाले की ही गलती होती है। ये चिंतन करेंगे, सारी गलती मेरी थी, और जब गलती पता चले मेरी गलती थी, जाकर माफी मांग लो। यदि माफी मांग ले, दोबारा क्रोध नहीं आएगा, माफी मांगनी पड़ेगी। सबसे बढ़िया फार्मूला यही है, क्रोध के बाद में चिंतन करो और चिंतन करके जब अपनी गलती महसूस हो तो पुनः उसके पास जाओ और दोनों हाथ जोड़कर माफी मांग लो। हमारा क्रोध शांत होता चलेगा। बस इतना बताना है कि क्रोध एक भयानक कषाय है जो हमारे लिए संसार का कारण है और संसार में उलझा चला जाता है। इससे बचने के लिए हमें क्रोध आने के बाद में चिंतन होना चाहिए और चिंतन होने के बाद में हम क्रोध निकालने का प्रयत्न करें। ओम शांति।